गुरुजी इस साल ना सूर्य का बहुत बड़ा गोचर होने जा रहा है। इस गोचर का किन-किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप थोड़ा बताइए? सूर्य का जो गोचर है वो 14 अप्रैल 2026 को दिन सोमवार को होने जा रहा है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इस दिन सुबह 9:09 पर सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में अपना स्थान लेंगे। मेष राशि में। मेष राशि में जो सूर्य की उच्च राशि है। अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो सूर्य का मेष में गोचर बहुत प्रभावशाली माना जाता है। एक तो वो अपनी उच्च की राशि में आ जाते हैं, वहां प्रबल होते हैं सूर्य, और इस दिन बैसाखी का पर्व भी मनाया जाता है। तो दोनों ही चीजें एक साथ आती हैं। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेष राशि जो है वो राशि चक्र की पहली राशि है और इसके स्वामी मंगल हैं। अब सूर्य मंगल में मित्रता का भाव है, ये भी हमें समझना है। इसलिए इस गोचर से मेष से लेकर के मीन तक सारी राशियों पर कुछ न कुछ शुभ अशुभ परिणाम अवश्य पड़ेंगे, ये डेफिनेट है। एक एक करके राशियों की बात कर लेते हैं, किस राशि को कैसे प्रभावित करेगा ये गोचर। जी। शुरुआत करते हैं राशि चक्र की पहली राशि से, मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का जो गोचर है बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी ही राशि में गोचर हो रहा है, आपके ही लगन में हो रहा है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और ये समय आपके जीवन में नित्य नई ऊंचाइयों को छूने का है। ये समय आपके करियर में आगे बढ़ने का है। ये समय आपके जीवन में नई शुरुआत करने का है, और अगर आप कोई योजना बना रहे हैं तो वो सफलता की तरफ जाएगी। आप प्रयास जारी रखें। अगली राशि आती है वृषभ राशि। सूर्य का जो गोचर है वृषभ राशि वालों के 12वें भाव में हो रहा है। इससे खर्चों में वृद्धि होगी, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है छोटी मोटी, कई तरह की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं जो बेकार होंगी और थका देने वाली होंगी। मानसिक शांति इस समय आप बनाए रखें, धैर्य रखें, और निवेश के लिए यह समय आपके लिए शुभ है। सोच समझ करके निवेश अवश्य करें। निवेश किस चीज़ में आपके? इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी करना आप अच्छा, चाहते हैं तो जरूर करें। ठीक है। अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि की बात करें तो ये मिथुन राशि का जो ये गोचर हो रहा है सूर्य का, ये उनके एकादश भाव में हो रहा है, 11th हाउस में कुंडली के। और मिथुन राशि वालों के लिए आमदनी में वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं इनकम उनकी बढ़ती हुई दिखेगी। लोगों से सहयोग मिलेगा, अपनों से सहयोग मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, और बड़ी अपॉर्चुनिटीज उनके सामने आ सकती हैं। इनफैक्ट जो लोग विवाह का इंतजार कर रहे हैं उनके विवाह के योग बन सकते हैं। अगली राशि आती है कर्क राशि। सूर्य कर्क राशि वालों के दशम भाव में जो है उच्च अवस्था में स्थित होंगे। करियर में जबरदस्त उछाल कर्क राशि वाले देखेंगे। जो भी काम उनके अटके हुए वो पूरे होते हुए मुझे देखते हैं, और उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं ग्रोथ अगर अटकी हुई तो ग्रोथ के चांसेस बन सकते हैं। अच्छी खासी ग्रोथ उनको देखने के लिए मिलेगी इस समय में। सिंह राशि की अगर हम बात करें, सिंह राशि वालों के लिए इस समय बहुत कल्याणकारी रहने वाला है, क्योंकि सूर्य खुद उनकी राशि के स्वामी है। सिंह के स्वामी है सूर्य, और नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव भाग्य का स्थान है। ऐसे में उनको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जिस भी काम को वो हाथ लगाएंगे कहीं ना कहीं वो पूरा कर पाएंगे, और मनचाहे तरीके से पूरा कर पाएंगे। मनचाहे फल उनको प्राप्त हो जाएंगे। अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि की बात करें तो ये गोचर उनके अष्टम भाव में हो रहा है। बहुत सतर्क रहना है। ड्राइविंग वगैरह करते समय सावधानी रखें। नए लोगों पर भरोसा न करें, वरना फालतू का मेंटल स्ट्रेस, फालतू की टेंशन आपके जीवन में बढ़ सकती है। अनावश्यक खर्चे से आपको बचना है, क्योंकि धन हानि के योग बन रहे हैं। अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि के गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। रिश्तों में अहंकार टकराव का कारण बनेगा। अपने रिश्तों में अहंकार मत रखिए, स्थिरता लाइए, सामंजस्य लाइए। दोस्ती में दरार आ सकती है। आत्मविश्वास हालांकि आपका बढ़ेगा, लेकिन अगर आप साझेदारी में कोई व्यवसाय करते हैं, पार्टनरशिप में कोई काम करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में जो सूर्य का गोचर है वो छठे भाव में हो रहा है। आपको कार्यक्षेत्र में सफलता तो मिलेगी, लेकिन आपके विरोधी आप पर कहीं ना कहीं हावी रह सकते हैं। आप अपने खर्चों को हालांकि नियंत्रित कर पाएंगे, फिर भी सोच समझ करके आगे बढ़े। ज्यादा भरोसा इस समय किसी पर ना करें, बेहतर होगा। अगली राशि आती है धनु राशि। ये जो गोचर है धनु राशि के पंचम भाव में हो रहा है, जो बुद्धि और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का भाव है। परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। धन संपत्ति में जो है वृद्धि होती मुझे दिखती है, और व्यापार और निवेश के लिए समय धनु राशि वालों के लिए उत्तम है, अनुकूल रहेगा। निश्चित होकर के आप पैसा इन्वेस्टमेंट करने पर अच्छा ध्यान दें, बेहतर होगा आपके लिए। मकर राशि की हम बात कर लेते हैं। मकर राशि की बात करें तो सूर्य का जो गोचर है वो चतुर्थ भाव में हो रहा है, 4th हाउस में हो रहा है, जिससे घर परिवार करियर में अचानक सडन चेंजेस आप देखेंगे, अचानक बदलाव आप देखेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मविश्वास है, वो कहीं ना कहीं दूसरों को बहुत प्रभावित करेगा। यानी आप अपनी छाप छोड़ने में सफल होंगे। आप किसी कहीं कार्य करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में जो आपके कोलीग्स हैं, जो सहकर्मी हैं, उनका बड़ा अच्छा सहयोग आपको मिलेगा इस समय पर। कुंभ राशि वालों की बात करें तो कुंभ राशि के लिए ये गोचर तीसरे भाव में हो रहा है, जिससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा उथल पुथल रह सकता है। संभल करके अपने रिश्तों को निभाएं। अपने दाम्पत्य जीवन में दरार न आने दें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा,
और किसी के साथ मिलकर के कुछ प्लान अगर आप कर रहे हैं कुछ कार्य करने का तो कर लीजिए, बेहतर समय है। मीन राशि की बात करें तो सूर्य का गोचर मीन राशि के सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में हो रहा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई दिखती है। विदेश यात्रा का प्लान कर सकते हैं ऐसे लोग। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, मानसिक संतोष आपको रहेगा और आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी और कुछ नए मार्ग भी खुल सकते हैं।